जम्मू कश्मीर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्किद होने वाला काबीना का जो अहम इजलास है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। आपको बता दें कि जो कैबिनेट मीटिंग जम्मू कश्मीर के जम्मू के सिविल सेक्रेटरीट में जो है वो हो रही थी, जिसको खुद जो है वो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जो है वो मुनक्किद कर रहे थे। इस काबीना की मीटिंग में जो है वो क्या कुछ जम्मू कश्मीर के लिए जो है वो लाया है और क्या कुछ जो है वो इस कैबिनेट की मीटिंग में जो है वो सामने आया है। आपको बता दूं कि इस खबर में जो है वो तफसीलात के साथ आप तक जो है वो हर एक जो है वो पूरी खबर आप तक पहुंचाने की जो है वो जरूर कोशिश करेंगे। आपको बता दूं कि इस काबीना की मीटिंग में जो है वो पहले नंबर पर हम आपको बता दें तो 18% तक जो है वो जो पैसेंजर फेयर प्राइसेस है उनको जो है वो इजाफा करने की जो है वो बात की गई है। आपको बता दूं कि जिस तरह पिछले कई समय से 5 से 6 सालों से जो ड्राइवर हजरात है उनकी ये मांग है कि उनकी जो प्राइजेस है यानी कि जो फेयर प्राइजेस पैसेंजर व्हीकल में है उनको इजाफा किया जाए और उनकी डिमांड थी कि 50% तक जो है वो इन फेयर प्राइजेस में जो है वो इजाफा किया जाए। चाहे हम टैक्सी ड्राइवर की बात करें या फिर जो लोड कैरियर्स है, चाहे हम किसी भी तरह की बात करें, जितने भी पैसेंजर व्हीकल्स आते हैं जम्मू कश्मीर में उनकी बात करें, उनकी साफ तौर पर मांग थी कि 50% यानी 50% तक जो है वो इनके किराए में जो है इजाफा होना चाहिए। लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में जो है वो साफ तौर पर यह बात सामने आई है कि 18% तक जो है वो इजाफा जो है वो किया जा सकता है। साफ तौर पर आपको बता दूं कि अगर आप 10 रुपये जो है वो किराए देते थे तो आपको 10 से बढ़ाकर 12 या फिर 13 रुपये, अगर आप 100 रुपये किराए देते थे आपको 118 जो है वो आप देना पड़ेगा, यानी कि 18% तक जो है वो किराए में जो है वो इजाफा हो सकता है। और दूसरे नंबर पर हम आपको बता दें कि जो MLAs हैं या फिर कैबिनेट मंत्रीज हैं, उसके साथ साथ जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिस तरह बात करें सुनील शर्मा की बात करें या फिर बाकी जो काबीना के मंत्री हैं उनकी जो सैलरीज है, DA है, बाकी जो अलाउंसेस हैं, चाहे हम मेडिकल अलाउंसेस की बात करें या फिर जो गाड़ियों के अलाउंसेस हैं, उनके ऊपर भी जो है वो इजाफा जो है वो किया जा सकता है। साफ तौर पर काबीना की जो मीटिंग है उसमें इसका भी फैसला जो है वो लिया जाएगा। फैसला जो है वो लिया गया है कि इनकी जो डिमांड्स हैं, इनके जो DA हैं या फिर अलाउंसेस हैं, उनको भी जो है वो इजाफा जो है वो किया जा सकता है। उसके साथ साथ जिस तरह बात करें लेकिन जो इस काबीना की मीटिंग में जो सूत्रों के अनुसार खबर आ रही है, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स और बाकी जो नीड बेस्ड वर्कर है उनके ऊपर किसी भी तरह से कोई भी बातचीत सामने नहीं आई है। क्या उनकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी या फिर उनकी जो डेली वेजेस है उनको जो है वो एनहेंस करने की किसी भी तरह से कोई भी बात, कोई भी फिगर जो है वो सामने नहीं आई है। फिलहाल आपको बता दूं कि इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको भी जो है वो जितने भी जो वैकेंट पोस्ट्स हैं उनको भी जो है वो फिलअप किया जाएगा। चाहे हम कश्मीर डिवीज़न की बात करें या फिर जम्मू डिवीज़न की बात करें, चाहे हम मेडिकल फील्ड की बात करें या फिर बाकी अन्य फील्डों की बात करें, उनके अंदर जितने भी जो साफ तौर पर जो वैकेंसीज है उनको भी जो है वो फिल किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दूं कि सरकारी ज़राए के मुताबिक इजलास में तरक्याती मंसूबों, रोजगार के मौका बढ़ाने और बुनियादी ढांचे की बेहतरी से मुतल्लिक मामलात ज़ेर बहस आए हैं। हुकूमत की जानिब से जारी एदाद व शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए हज़ारों करोड़ रुपये के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा। और साफ तौर पर जो प्राइवेट, अगर हम बात करें प्राइवेट फील्ड्स में उनके ऊपर भी जो है वो जो युवा है उनको जो है वो वहाँ पर जो है वो सपोर्ट जो है वो फराम की जाएगी। इस तरह की बातें भी जो है वो सामने जो है वो आई हैं। फिलहाल जो हमने आपको जो है वो इस कैबिनेट के हवाले से खबर जो है वो पहुंचाई। पहले नंबर पर हमने आपको कहा कि जो फेयर चार्जेस है पैसेंजर व्हीकल्स में उनको 18% तक जो है वो इजाफा किया जाएगा और जो MLAs की सैलरीज है या फिर अलाउंसेस है उनको भी जो है वो इजाफा जो है वो किया जाएगा। लेकिन डेली वेजर्स के ऊपर किसी भी तरह से कोई भी बात सामने नहीं आई है। क्या डेली वेजर्स की जो वेजेस है उनको बढ़ाया जाएगा या फिर उनकी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है उसको फ्रेम किया जाएगा, इस तरह की कोई भी बात जो है वो सामने नहीं आई है। फिलहाल आपकी क्या कुछ राय इसको लेकर, इस कैबिनेट मीटिंग को लेकर अपनी राय जो है वो ज़रूर बताएं और जाने से पहले चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर जो है वो करके जाइए।